अच्छा, राम जी को नाम रघुनाथ जी क्यों है? राम जी ने रघुनाथ जी कवे, राघव कवे, रघुकुल तिलक भी कवे, रघुवंशी कवे। राम जी के नाम के सागे तो रघुनाथ, रघुवंशी। नाभाजी भक्तमाल का रचयिता नाभाजी कवे, हम चाकर रघुनाथ कुंवर के, हम चाकर रघुनाथ कुंवर के, हम चाकर रघुनाथ कुंवर के, चाकर रघुनाथ कुंवर के, हम चाकर रघुनाथ। गांधी जी का गुरु जी भी, गांधी जी का गुरु आ डीवी पलुस्कर, वह भी वही संबोधन करियो, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता। पहली रघुपति नाम आयो, रघुनाथ रघुपति वो शब्द कठो आयो। कणई आपा पर चिंतन को नहीं करियो। थोड़ी सी पब्लिक की आवाज कम रखना, मेरे साथ, उनके साथ खुद रखो, मेरे साथ रखो। विश्वामित्र जी एक बार दशरथ जी के दरबार में आया। माताओं, थोड़ी देर की कथा और है, बस 6 बजे आरती हो सी। तो विश्वामित्र जी ने दशरथ जी कहो, मैं मारे राम लक्ष्मण ने थाने को नहीं देऊ। बोले महाराज क्यों कौन देऊ? बोले मारे तो बुढ़ापे में संतान हुई है, थे कहो तो सेना भेज दूं, थे कहो तो मैं चलो चालू, लेकिन राम लक्ष्मण ने को नहीं भेजू। वशिष्ठ जी समझायो, हे महाराज सुनो, यज्ञ की रक्षा करने से थारे 4 बेटा होया, यज्ञ शीत होया। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलाव, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलाव, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलाव। पुत्र काम पुत्र काम शुभ यज्ञ कराव, सागर पगद प्रसाद प्रगरे, सारे गरे बाबा का बदन यज्ञ कराव। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ, ऋषि वशिष्ठ, ऋषि वशिष्ठ। श्रृंगी ऋषि का यज्ञ करने से थारे 4 संतान हुई। आज विश्वामित्र जी की यज्ञ रक्षा करने के 2 बेटा ने को नहीं देश को, यज्ञ की रक्षा से 4 थाने तो 2 ही देना है। अच्छा, राम जी को जन्म क्यों हो? सुरभि मैया के, कामधेनु मैया के दूध के बनेड़ी खीर से राम जी को जन्म हो। खीर से, गाय के दूध की खीर से को राम जी को जन्म हो। राम जी बढ़िया, इनके पीछे गाय की कृपा है। चलो आ कथा तो थाने ध्यान में है कि खीर गाय था हिस्सा करया, आधो रिसो कौशल्या जी ने दियो, फिर आधे का 2 भाग करया, बिमो 1 आधो कैके जी ने, फिर आधे का चौथा हिस्से का 2 भाग करके एक को हाथ लगाकर राम जी की माता कौशल्या जी, भरत जी की माता कैकेयी जी, चौथा हिस्से का 2 हिस्सा करके दिया जना। एक राम जी जिशा होया भरत जी, दूसरा होया लक्ष्मण जी जिशा शत्रुघ्न जी। लेकिन रघुनाथ जी क्या बनया? गौ माता की कृपा शु बनया रघुनाथ जी। गुरु वशिष्ठ नंदिनी कृपा, नृप दिलीप संतति लही, कामधेनु मग मिले न नृप पर कम्मा की। एक बार राजा दिलीप इंद्र के स्वर्ग से आकर आपके अयोध्यापुरी में आ रहा, रास्ते में
कामधेनु गैया मिली, लेकिन राजा भूल स्यू भी गैया ने बाएं हिस्से में ले ली और प्रणाम को नहीं करियो। देखो गाय ब्राह्मण और आपसे बड़ो कोई मिले तो बिना जीवने लेनो चाहिए। ध्यान सुनो माताओं, गाय मिल जावे, ब्राह्मण मिल जावे, आपसे बड़ो मिल जावे, बहन बेटी मिल जावे, सम्मानित व्यक्ति मिले, संत मिले तो बिना दाई न लेनो चाहिए, डावे भूल कर भी नहीं लेनो चाहिए। और दिलीप राजा डावे ले ली, कामधेनु गौ माता ने प्रणाम भी को नहीं किया, शाप दे दियो कामधेनु मैया। पुत्र प्राप्ति में बाधक गुरु वशिष्ठ कह दीनी, गुरुवज्ञा से दंपति नंदिनी सेवा कीनी। राजा दिलीप के कोई संतान को नहीं हुई। गुरु जी वशिष्ठ जी ने गया, बोले महाराज के दोष हो गयो? बोला गौ माता को शाप लाग गयो तने, तेरे संतान को नहीं उसके। तो कोई महाराज इको निराकरण? बोले मेरे कन काम देनु तो कोनी, लेकिन पी की पुत्री नंदिनी 5 गाया में एक ब्रह्मा जी मने दिए, तू भी की सेवा कर। बा चरे बैठे तो पीछे पीछे जा, बा बैठे बैठे बैठ, रात्रि में भी तने गुवाड़ में रहना पड़सी, भी गाय की ठाण के कन्ने ही तने बैठे रात्रि विश्राम करना पड़सी। इतो तू कठिन गोव्रत करे तो कामधेनु को शाप दूर हो सके। बाकी मैं गुरु हूं, विधाता ब्रह्मा विष्णु महेश भी शाप ने को नहीं मिटा सके, गाय के शाप ने गुरु भी को नहीं मिटा सके। गुरु आज्ञा से दंपति नंदिनी सेवा कीनी, करी परीक्षा धेनु सिंह गोपीडित की। रानी को नाम सुदक्षिणा, राजा दिलीप की रानी, महारानी। राजा आपकी रानी ने कही यह बात कि देवी आपा ने जोड़े से गाय की सेवा करनी पड़ती। ध्यान सुनिया, जोड़े से माया निंदर जावे भाई को नहीं जावे, भाई जावे तो माया को नहीं जावे। शास्त्र में जोड़े से कोई चीज करने को महत्व ज्यादा है, ई बात से गठ जोड़ो करायो जावे। दोनों करे तो बहुत महत्व है, नहीं तो समथिंग इज बेटर देन नथिंग। थोड़ो करे तो ही ठीक है, माया करे तो ही ठीक। रानी सुदक्षिणा कहो, हे नाथ आपकी जो आज्ञा, गुरुदेव जी की आज्ञा दिए। अब राजा और रानी भी नंदिनी गाय की सेवा करने लग गया। जठे गाय जाती, राजा पीछे पीछे जातो, रानी बटे गाय के स्थान पर सफाई करती, गाय के लिए चारों तैयार करती, गौ सेवा की तैयारी करके रखती। राजा गाय के पीछे पीछे जंगल में भी जातो। महाकवि कालिदास रघुवंश में लिखे, स्त्री स्थिते स्थितामुं चलित प्रयाताम, निषेधुसिंहासन बंद धीरे, जलाभिलाषी जलमा ददानाम, छायवता भूपतिरन्वगच्छति। महाकवि कालिदास रघुवंश में लिखे कि गाय की छाया की तरह राजा सागे सागे चालतो, इतनी कठिन गो सेवा करी। 21 दिन बीत गया। गौ माता एक दिन परीक्षा लेने की सोची। एक दिन को समय, गाय चरती चरती एक गुफा कन चली गई। जो ही बा गौ माता गुफा कन गई, एक सिंह, भयानक सिंह भी गौ माता ने आपके पंजे के मायने शिकार करने के लिए पकड़ ली। राजा तीर चलाने की कोशिश करी कि मैं सिंह ने तीर स्यू बाण स्यू धनुष लेकर मार दूं, लेकिन सिंह में इतनी करामात का राजा का हाथ बठी रह गया, हाथ हिला नहीं सके राजा। राजा देखो आज गौ माता की रक्षा किया होसी,
सिंह पकड़ रखी है, मेरे गुरुदेव की गौ माता है, एक गाय के शाप से तो आज मेरे घर में संतान को नहीं, और यदि दूसरी गाय को आज जे सिंह बद कर दियो तो मैं गुरुजी ने भी मुंह दिखाने लायक कौन रहूं। मैं जस्यू कठे धरती में मैंने जगह को नहीं मिले छुपन ने। वशिष्ठ ऋषि की गाय है, नंदिनी कामधेनु की पुत्री। गुरुजी की आज्ञा से मैं गौचारण के लिए वन में आयो। एक दिन गिरी गवर में जाई, एक दिन गिरी गवर माया रचित सिंह तह आए, माया रचित सिंह आई, झपटी नंदिनी झपटी नंदिनी नृप से रोका, कहा सिंह मोहि नहीं कछु दोषा। सिंह ने कहा मैं इस वन का रक्षक हूं, मैं कोई साधारण शेर को नहीं हूं, इस जंगल को रक्षक हूं, इस जंगल के मायने मेरी शक्ति चालसी राजा, तेरे धनुष बाण की शक्ति को नहीं चाले, तुम मन तीर से मार नहीं सके। राजा बहुत प्रार्थना करी, हे सिंह महाराज, एक गाय के बदले मेरो शरीर हृष्ट पुष्ट है, मेरे शरीर को मांस थारे लिए तैयार है, थे मांसाहारी हो तो मेरो शरीर को मांस तैयार है, मैं मेरे गौ माता के बदले मेरो शरीर देने के लिए तैयार हूं। सिंह के कवे महाकवि कालिदास रघुवंश में लिखे, एकात पत्रम जगते प्रभुत्वम नवम वय कांति मिदम बपुश्च अल्पस्य हेतोर बहुहातुमित्सन विचार मूढ़ो प्रतिभाति में तुम। हे राजन, तुम इस धरती के एक छत्र राजा हो, एकात पत्रम जगते प्रभुत्वम, पूरे जगत का थे स्वामी हो। यौवन को था शरीर है, सुंदर शरीर है, पीछे महारानी थारो इंतजार कर रही है सुदक्षिणा। नवम वयम कांतमिदम वपुश्च, और थे वशिष्ठ जी ने प्रसन्न करने के लिए एक के बदले 1000 गाय दान कर सको। राम जी को ब्याह हो जना दशरथ जी 4 लाख गाय दान करी, 4 बेटा को ब्याह हो तो 4 लाख गाय दान करी। तो बोले राजा तो एक गाय के बदले में ऋषि ने प्रसन्न करने के लिए 100 गाय 1000 गाय लाख गाय देश को, एक गाय के बदले में थारो शरीर त्याग कर रहे हो। अल्पस्य हेतो बहुहातुमित्सन विचार मूढ़ प्रतिभाति में, तो मुझे तो तुम मूर्ख प्रतीत हो रहे हो। लेकिन राजा ने कहा मैं क्षत्रिय हूं, क्षत्रिय मेरे शरीर से बढ़कर इस एक गाय का मूल्य मेरे शरीर से क्या, मेरे राज्य से बढ़कर है। छतात किल त्रायत इत्युदग्र छत्रस्य शब्दो भुवने सुरूढ़े राज्येन किम तद विपरीत वृत्ति प्राणिरुपक्रोशमलेन सर्वा। मेरे शरीर के इस गाय से बहुत ज्यादा कीमत गौ माता की है। माताओं, ओ है गाय को महत्व है। राजा अयोध्या को राज्य के आपको शरीर भी गौ माता के लिए छोड़ने के लिए तैयार हो गया। भगवान तो परीक्षा लेने लाग रहा, धर्मराज परीक्षा लेने लाग रहा। मोरी बलिली जो यही छाड़ो नतर आज बनी में यग भांडो, काहे को मूर्ख बने ऐसी गाय अनेक आन दे गुरु तो सही देख विचार।
लेकिन भगवान ने परीक्षा ली। राजा उस परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ और सिंह की जगह देखते हैं तो गौ माता वहां वैसी की वैसी खड़ी है। सिंह वहां से अंतर ध्यान हो गया और गौ माता ने कहा, राजा तेरी तपस्या पूर्ण हो गई। महाकवि कालिदास कहे, अलम महीपाल तव श्रमेण प्रयुक्तमप्याश्रमितो व्रता स्यात् न पादपोन्मूलन शक्ति रंगे शिलोचय मूर्छति माद तत्वे। गौ माता प्रसन्न होगी, बोलो गौ माता की। राजन, मेरी कृपा से तुम्हारे एक ऐसा पुत्र उत्पन्न होगा जो बहुत बड़ा दानी होगा, महादानी होगा। राजा को संतोष नहीं हुआ। आखिर में गौ माता ने कहा, देखो राजा दिलीप, राजा का नाम था दिलीप, तुम्हारे घर में भगवान का प्राकट्य होगा। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। गौ माता की सेवा से ही